अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त से झटपट बनने वाली मैकरोनी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी आपके रमज़ानों में बहुत काम आएगी, आखिर तक वॉच कीजिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी कढ़ाई के अंदर पानी को बॉईल होने के लिए रखा है। इसके अंदर अभी हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। जैसे ही पानी में जोश आने लगेगा 2.5 कप जितने हम मैक्रोनी डालेंगे इसके अंदर। मैक्रोनी आपको जिस शेप की भी पसंद हो वो डाल दीजिए। तकरीबन ये मैक्रोनी 7 मिनट में अच्छी सी बेहतरीन सी गल जाती है। ये देखिए अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है। इसका चूल्हा अब हम बंद करते हैं, इसे छन्नी में निकाल लेते हैं। जैसे ही आप इसको छन्नी में निकालें, इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो ये एक दूसरे से दोस्ती नहीं करती, अलग अलग हो जाती हैं। अभी हम इसे साइड पर रखेंगे। अपनी कढ़ाई के अंदर हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। इसे अच्छा सा गर्म होने के लिए रख देते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें मैंने निकाली हैं, जिसके अंदर लिया है मैंने 1 कप बोनलेस चिकन, 5 टमाटरों का पेस्ट बना लिया है, 2 टेबल स्पून जलफरेज़ी मसाला, 1 शिमला मिर्ची, 1 मैंने गाजर लिए जिसे फाइन चॉप कर लिया। ऑयल इसके अंदर ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। इससे हमारी जो मैक्रोनी है वो जूसी जूसी बनेगी। इसके अंदर हम सारे बोनलेस चिकन डालेंगे और चिकन के क्यूब्स भी देखिए मैंने कितने छोटे छोटे किए हुए। इसका कलर बिल्कुल हमें वाइट करना है पिंक से। इतनी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे। 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें और 2 टेबल स्पून जलफरेज़ी मसाला जाएगा। आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, आप जलफरेज़ी का मसाला मंगवा के रख लीजिए तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये मैक्रोनी बनाना इतनी मज़ेदार लगेगी आपको। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। आप इसका कलर भी देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर दोनों वेजेस डाल देते हैं जो हमने चॉप करके रखी थी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी हार्डनेस होती है। हमारे चिकन के साथ अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसके अंदर हमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करना। हमारी चिकन जो वेजेस गलेगी, इसके अंदर हम टमाटरों का पेस्ट डालेंगे और अच्छे से इसको पहले हम मिक्स करेंगे। टमाटरों का जो कच्चापन है इसको हमें ख़त्म करना है। इससे पहले हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून केचप डाल देते हैं। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। 5 मिनट मसाला भूनने के बाद इतना ये सलबला रहना चाहिए। अब हम मैक्रोनी को देखेंगे। ये देखिए ऑयल लगाने से कितनी अलग अलग हुई हुई है। अब हम अपनी सारी मैक्रोनी मसाले के अंदर डालेंगे। आगे जो रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, इसमें आपको ये रेसिपी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये हमारी जो मैक्रोनी बनती है इतनी जूसी, इतनी मज़ेदार बनती है। अच्छे से इस सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। आप इसका कलर भी देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन सा हमारे मैक्रोनी का कलर आया है। 1-2 मिनट अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, फिर इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। इसको हम डिश के अंदर निकाल लेते हैं और एंजॉय करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।